कहानी क्लियर कि डिसऑनर का मतलब ड्रॉर बन जाएगा फिर से क्रेडिटर और ड्रॉई बन जाएगा फिर से डेटर, बट इट डजंट मीन कि वो पैसे खा जाएगा हमारे. समथिंग विल हैपन डेफिनेटली इवन आफ्टर द बिल गेट्स डिसऑनर्ड. So there are three conditions which could occur, children, after dishonor of bill. कितनी conditions? तीन conditions. तो I would request everybody कि अपनी कॉपी में heading put कर लें. Consequences subsequent to dishonor of bill. तीन conditions आपको नजर आएंगी. कुछ दिन बाद हो सकता है सेटलमेंट हो. सेटलमेंट का मतलब पैसे का लेन देन. ड्रॉई बोलेगा कि भाई आपके जो भी पैसे बिल के हैं विद नोटिंग चार्जेस आप मेरे से ले लो. आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 1 month, व्हाटसोएवर क्वेश्चन आपको लिख के देगा. बट इज इट नेसेसरी कि ड्रॉई पैसा देने की हालत में हो? क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है. हो सकता है ड्रॉई इनसॉल्वेंट हो जाए. इनसॉल्वेंट का मतलब पानी में उसको घोला और घोला नहीं वो. नो, इनसॉल्वेंट होने का मतलब होता है कि ड्रॉई के पास पैसा नहीं है. ही हैज बिकम कंप्लीटली बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया. तो आपने इसकी एंट्री एक बार बैड डेट्स की कभी पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो कुछ नया नहीं है, वही चीज है. और तीसरी जो थोड़ी सी बड़ी चीज है, ड्रॉई में अग्री विद द ड्रॉर कि पुराना बिल तो डिसऑनर हो गया था, मैं पैसे दे नहीं पाया था, अब एक मेरे ऊपर तुम नया बिल बना दो फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 month, 3 month, 4 month एज अग्रीड बिटवीन देम. मैं तुमको उस बिल का पैसा कुछ दिन के बाद दे दूंगा. बट यहां पे थोड़ी सी अकल लगानी है. नया बिल बच्चों अगर 2-3 महीने बाद का बना है, क्या ड्रॉर उतने ही पैसे लेना चाहेगा? नो, टाइम लैग हो रहा है भाई. तो ही वुड लाइक टू टेक सम मोर मनी, सम इंटरेस्ट. तो रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट का एक एडिशनल एलिमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा. तो आफ्टर डिसऑनर 3 things could happen. क्वेश्चन लिख के देगा. ईदर दे विल सेटल द मनी इन बिटवीन देम, ड्रॉई विल मेक द पेमेंट टू द ड्रॉर, और वी कैन से ड्रॉर विल गेट द मनी फ्रॉम द ड्रॉई. या हो सकता है कि ड्रॉई बिकम्स इनसॉल्वेंट, पूरे पैसे नहीं दे पा रहा है, बैंकरप्ट हो गया. या ड्रॉई और ड्रॉर आपस में अग्री कर ले कि पुराने बिल को कैंसिल कर दें और उसकी जगह एक नया बिल बना ले. So please put this much composition in your copies. Thereafter आप heading लिखेंगे settlement of debt after some days. Who will pay money to whom, children? Drawee to drawer or drawer to drawee? Drawee to drawer. तो ड्रॉई पैसा देगा. मान लीजिए बी ने ए को पैसा दिया, आप मिस्टर ए हैं, क्या एंट्री करेंगे पैसा मिलने की मिस्टर बी से? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर. कैश लिखना चाहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश भी लिख सकते हैं. हु इज गिविंग मनी टू अस? बी. पर्सनल अकाउंट ये गिवर है, क्या रूल बनता है गिवर का? क्रेडिट द गिवर. और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अपने आप को मिस्टर बी समझ लीजिए, टू हुम आर यू पेइंग द मनी? ए. ही इज द रिसीवर और गिवर? इट इज डेबिट द रिसीवर. और आपके बैंक से पैसा जाएगा तो यू विल से क्रेडिट द गिवर. कैश लिखना चाहते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डिसऑनर के बाद आपको ये दोनों एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एक एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एक करनी पड़ेगी. समझ में आई बात? बी क्विक टू दिस. एनी क्वेरीज? डू मूविंग अहेड. सो नेक्स्ट चिल्ड्रन, हो सकता है कि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए. कौन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा? ड्रॉर की ड्रॉई? ड्रॉई. ड्रॉर क्यों इंसॉल्वेंट होगा भाई? तो आपने ये एंट्री किस जमाने में पढ़ी थी? जब हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है और पूरे पैसे नहीं दे पाता. द मनी विच इज रिसीव्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. जो पैसे वो नहीं दे पाया, हमारा लॉस हो गया, वी कॉल इट एज व्हाट? बैड डेट्स. और क्रेडिट करेंगे उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए. सिमिलरली मान लीजिए कि 4,000 रुपए का बिल था, 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस हो गए, तो टोटल कितना अमाउंट ड्यू है फ्रॉम द ड्रॉई टू द ड्रॉर? 4,200. द ड्रॉई सेज दैट आई एम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. मैं आधा पैसा ही बस दे पाऊंगा. आधा मतलब 2,100. तो बैंक में 2,100 रुपए आए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट फॉर क्लोजिंग द अकाउंट. इतनी बात समझ में आ गई? सिमिलरली पेमेंट कर कौन रहा है मिस्टर ए को? मिस्टर बी.
तो मिस्टर बी अपनी बुक्स में ए का अकाउंट क्लोज करेंगे 4200 से. हाउ मच मनी इज ही गिविंग हिम? 2100. एंड रिमेनिंग हाउ मच ही इज अनएबल टू पे. तो पहला अकाउंट आपने पढ़ा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के टाइम पे, कैश टू कैपिटल. तो बोला जाता है कि भाई कैपिटल जैसा अकाउंट बिजनेस का पहला अकाउंट होता है, और आखिरी अकाउंट जो होता है दैट इज डेफिशिएंसी. जिसकी बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट बन गया उसकी सेवा समाप्त, उसका बेड़ा गर्क हो गया. तो डेफिशिएंसी अकाउंट इज द लास्ट अकाउंट. दी एंड, एंड में लास्ट लेटर कौन सा होता है? डी. तो समझ लीजिए बस यहां पे भी लास्ट ये है. तो ए फॉर अकाउंटेंसी एंड डी फॉर डेफिशिएंसी. समझ में आई बात? तो डेफिशिएंसी अकाउंट इज द लास्ट अकाउंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है. और ये आप बोल सकते हैं कि बैड डेट्स का एक तरह का ऑपोजिट भी है. तो आपको पैसे लेने हैं किसी से एंड दैट पर्सन रन्स अवे, तो बैड डेट्स हो गया. और वो जो रन अवे हो गया, जो भाग गया है, वो अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट यूज करेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट. समझ में आ गया? इसका नेचर क्या होता है सर? इसका नेचर सस्पेंस अकाउंट की तरह होता है. टाइटल्ड एज कॉन्ट्रा वैल्यूएशन अकाउंट. नो रियल पर्सनल नॉमिनल. These accounts are only used to complete dual aspect. इनका कोई रियल नेचर नहीं होता, और ये जीवन में एक ही बार एग्जिस्ट करते हैं बस. डेफिशिएंसी अकाउंट किसी भी बिजनेस में 2 बार कभी आ ही नहीं सकता, ये एक ही बार आएगा. कोबरा का जहर है समझ लीजिए, बस एक ही बार टेस्ट करने को मिलेगा, अगली बार रिपीट नहीं होता. समझ गए बात को? अपडेट दिस एज वेल. लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू. वेरी क्विकली प्रिपेयर 2 फॉर्मेट्स ऑफ जर्नल. आपको क्वेश्चन नंबर 24 नजर आ रहा होगा, विच सेज ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यूइंग ₹6,000 ऑन 4th January. A received from B ₹2,000 and drew a bill payable 3 months after date for the balance. On the same date, A endorsed the accepted bill to C for full settlement of a debt of ₹4050. On due date, the bill was dishonored and noting charges amounted to how much? 300. Exactly आप ऐसा क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, उसमें कंटिन्यू नहीं करना है, हम रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को. एंड देन वी हैव अ सेंटेंस टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बी पेड द अमाउंट ड्यू टू ए आफ्टर 15 days. तो आई होप सो अप टिल डिसऑनर एवरीबडी कैन कंप्लीट दिस. चलिए कंप्लीट करिए डिसऑनर तक दोनों की बुक्स. वेरी क्विक. अकाउंट डेबिट टू सेल्स. देन बी को 4,000 रुपीज का बिल और 2,000 कैश देना है. तो व्हाट वुड बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए फॉर रिसीविंग कैश फ्रॉम बी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बी. एंड बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी. नाउ व्हाट ए डिड विद दिस बिल? एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी. तो एंट्री होगी सीज अकाउंट डेबिट 4050, बट बिल तो 4,000 रुपीज का था. तो टू बिल रिसीवेबल वील हैव 4,000. फुल सेटलमेंट इज एन इंडिकेशन फॉर व्हाट? डिस्काउंट रिसीव. यहां तक कहानी समझ में आ गई? बिल बनाया गया था 4th January को, जिसकी ड्यू डेट है 3 months के बाद. 4th Feb, 4th March, 4th April प्लस 3 days, क्या बना? 7th April. क्या मिस्टर ए को सपना रहा था कि बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर होगा? नो, बट ड्यू डेट पे ये डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस इंपोज्ड वर 300. द एंट्री फॉर डिसऑनर वुड बी बीज अकाउंट डेबिट 4,000 बिल का और 300 नोटिंग चार्ज का वसूलेंगे. जब सी को पेमेंट ही नहीं हुआ, क्या सी हमें डिस्काउंट देगा? वो भी डिसअलाउ हो जाएगा. तो डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट कर देंगे आप, और सी को टोटल कितने पैसे देंगे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस? 4,350. यहां तक समझ में आ गई बात सबको? अब क्वेश्चन में ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, दैट बी पेड द अमाउंट ड्यू आफ्टर हाउ मेनी डेज? 15 days. तो 7th April से 15 दिन आप जोड़ लीजिए, क्या आएगा टाइम पीरियड? 7th April से 15 डेज आप और जोड़ दीजिए. 22nd April, इसमें नहीं 3 दिन जोड़ देंगे हम, क्योंकि अभी कोई बिल थोड़ा है. 22nd April को बी ने पैसा ए को दे दिया. अपने आप को ए समझ लीजिए, बी से आपको पैसे मिले. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अपने आप को ए समझ लीजिए, आपको बी से पैसा मिला, एंट्री क्या होगी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 4,300. समझ में आ गया? तो अटैच दिस एंट्री, then we check out the books of B. So everybody put this entry, bank account debit to B's account 4,300.
तो अब जरा बी की बुक्स देख लेते हैं। बी की बुक्स में पहली एंट्री परचेज ऑफ गुड्स की क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कैश दे दिया 2000 रुपए, बिल एक्सेप्ट कर लिया 4000 का, क्या एंट्री होगी? एज अकाउंट डेबिट टू कैश, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इवन यू कैन डू द कंपाउंड एंट्री, वो भी वर्केबल है। देयर आफ्टर अब ड्यू डेट पे बिल गेट्स ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, तो ए टू बिल्स पेबल को पलटी मारिए, बिल्स पेबल टू ए, बीच में ठूस दीजिए नोटिंग चार्जेस। सो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ड्यू अपॉलॉजीज फॉर दैट। इट्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। 15 दिन के बाद मिस्टर ए को हमने पैसा दे दिया, सो ए इज द रिसीवर एंड मनी गोज आउट। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, स्वाद अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? सो अपडेट दिस एंट्री। फिर पढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी वाला केस। सब कुछ सेम है, सिर्फ एक लाइन मैंने यहां पे चेंज कर दी। इट इज बी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसे इन अ रूपी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, डिट्टो वैसा ही रहेगा। सारी एंट्रीज फिर से कर लीजिए, बस लास्ट वाली एंट्री ए और बी की बुक्स में बदल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन जो 22 अप्रैल को आपने एंट्री की, सारी एंट्रीज को फिर से लिख लीजिए। समझ गए? स्टार्ट फास्ट, लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सारी एंट्रीज तो आपने सेम पास की होंगी टिल डिसऑनर। अब 15 डेज के बाद तो आपको यहां बताया नहीं गया कि इंसॉल्वेंट हुआ, डेट इज नॉट टोल्ड, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंसॉल्वेंट तो सेम डे डिक्लेयर हो गया। तो लास्ट एंट्री डिसऑनर की आपकी बुक्स में आ गई फिर से, बीज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, इजंट इट? सबका आंसर आ रहा है? नाउ मिस्टर बी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हाउ मच ही इज एबल टू पे? 30 पैसे इन अ रूपी। 4300 का 30% आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1390। सो एंट्री वुड बिकम बैंक, सॉरी 290, एंट्री वुड बिकम बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये जो भी एंट्रीज हो रही है, इधर सेटलमेंट और बैड डेट्स कुछ भी होगा, ये होगा हमेशा डिसऑनर के बाद। डिसऑनर की एंट्री में आप मिस्टर बी जैसे पर्सन को सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना डेटर बनाएंगे, एंड देयर आफ्टर यू आर सपोज टू पुट द एंट्री। सुनाई पड़ी इतनी बात? पक्का? अपडेट दिस एंड अकॉर्डिंगली मिस्टर बी की बुक्स में अप टिल डिसऑनर तो एंट्री सबने सेम कर ली। इट्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सुनाई पड़ रहा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, और अल्टीमेटली एक अकाउंट क्लोज कर देंगे डेबिट करके। 1290 वी आर पेइंग, एंड डिफरेंस जो हम नहीं पे कर पाए, इट विल बी क्रेडिटेड फिनिश्ड थ्रू विच अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में आ गया? तो बैड डेट्स हमेशा क्रेडिटर की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जब उसका कस्टमर भाग जाता है, और कस्टमर अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? उसी अनपेड अमाउंट को एज डेफिशिएंसी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए, so do update this very quickly, then we proceed on to the homework which was given in the previous class children. Question number 12-22 मैंने आपको दिया था, 19 तो 22 के अंदर ही तो आएगा ना? अच्छा 19 नहीं दिया था, चलिए कोई बात नहीं, जहां तक वहीं तक चेक करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने दो इसीलिए पढ़ा है क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चंस में वो ट्रांजैक्शंस आपको मिल जाए। So very quickly open your homework copies fast. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, और यहां पे सबसे पहले आपके ड्रॉर है मिस्टर नरेश। पहली एंट्री होगी कैलाश टू सेल्स, किसी ने शिवजी टू सेल्स तो नहीं लिख दिया है? देयर आफ्टर बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी चिल्ड्रन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश, और फिर ये बिल डिसऑनर हो गया। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, एवरी टाइम आपको जब भी डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, एक चीज याद रखनी है कि आपका ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, जिससे आप कभी भी जीवन में एंट्री गलत करेंगे ही नहीं। तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश और बैंक। बिल में आएगा 1250, कैश और बैंक में 10, एंड कैलाश इज 1260। कहीं पे लिखा है कि कैलाश ने आने वाले टाइम में पैसे दे दिए? लास्ट लाइन पे लिखा है कैलाश क्लियर्ड द अकाउंट। तो आखिरी एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैलाश अकाउंट 1260। दिस वाज द रीजन कि मैंने आपको पहले पढ़ाया क्यों था, क्योंकि यहाँ ये चीज आ गई है। तो ये एंट्री शायद आपने नहीं लिखी होगी, तो अब लिख लीजिए। आप लिख दिया तो वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। अब आप कैलाश जी की बुक चेक करिए। पहली एंट्री परचेज टू नरेश, देन नरेश टू बिल्स पेबल, एंड देयर आफ्टर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश, 1215 बिल्स पेबल, 10 एंड 12 60। पेमेंट कर दिया हमने अपने ड्रॉर को। एंट्री होगी नरेश टू बैंक 1260। एनी मेनी डाउट्स? राम ड्रॉज अ बिल। राम की बुक्स में पहली एंट्री बच्चों बिल रिसीवेबल टू श्याम, और फिर एंट्री होगी डिसऑनर की श्याम टू बिल रिसीवेबल। 2000 दोनों में आएगा, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है यहाँ पे। श्याम की बुक्स में पहली एंट्री राम टू बिल्स पेबल, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू राम। अंडरस्टूड? 14th चिल्ड्रन, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। एंट्री इज बिल रिसीवेबल टू बी, फिर बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंटिंग चार्जेस में 15, बैंक में 485 और बिल रिसीवेबल में हाउ मच? 500। डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक 505 505। बी की बुक्स में पहली एंट्री चिल्ड्रन ए टू बिल्स पेबल, एंड देन बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। बिल में 500, नोटिंग चार्जेस 5, एंड दिस इज 505। एनीवेयर वाज इट मेंशन्ड कि बिल का पेमेंट कुछ टाइम के बाद कर दिया गया है? नो, तो हम इसके बाद कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। चेकआउट क्वेश्चन नंबर 15। मोहन की बुक्स में पहली एंट्री सोहन टू सेल्स, देन बिल रिसीवेबल टू सोहन। कोई ये एंट्री तो नहीं सोचता है सर सोहन सोहन काट के सीधे बिल रिसीवेबल टू सेल्स कर दें? नो, ये नेट इफेक्ट की एंट्री होती है, फुल डिस्क्लोजर बुरा मान जाएगा, तो इसलिए आप इस तरह की नेट एंट्री मत करिए। देन चिल्ड्रन इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1960, 40 एंड 2000। और उसके बाद ये बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हो जाएगी आपकी मिस्टर क्या है इनका नाम? सोहन। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट्स 20502050। फिर यहां पे लिखा है मोहन पेड द बैंक टू द सॉरी प्लस नोटिंग चार्जेस टू द बैंक। मोहन ने पेमेंट कर दिया। एंट्री अब क्या करेंगे? बैंक टू बैंक? बैंक टू बैंक तो एंट्री करेंगे नहीं आप। एंट्री आपकी हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एक तरह से बैंक में पैसा जमा कराएंगे अपने ही अकाउंट में, करंट अकाउंट में, और बैंक करंट अकाउंट से पैसा अपनी कस्टडी में ले लेगा। तो इनफैक्ट आपके पास से पैसे गए, तो एंट्री होगी बैंक टू कैश 2050 लास्ट लाइन के लिए। ये एंट्री शायद आपने नहीं की होगी क्योंकि आपने सेटलमेंट पढ़ा नहीं है अभी, तो आप इस एंट्री को इन द बुक्स ऑफ मोहन ऐड कर लीजिए। करेक्ट? सोहन की बुक्स में पहली एंट्री हो जाएगी परचेज टू मोहन, देन इट इज चिल्ड्रन टाइटल्ड एज मोहन टू बिल्स पेबल, और उसके बाद ये बिल आपका डिसऑनर हो गया, तो एंट्री मोहन टू बिल्स पेबल की रिवर्सल क्या बनेगी? बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू मोहन। और बस उसके बाद आप कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सोहन ने मोहन को कोई पैसा नहीं दिया है, वेयर मोहन ने अपनी जेब से अपने बैंकर को पैसा दे दिया था। 16 चिल्ड्रन, आर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसके ऊपर बनाया किसने था? एस ने। तो आप सबसे पहले एस की बुक्स जरा चेक कर लीजिए। एस की बुक्स में पहली एंट्री चिल्ड्रन बिल रिसीवेबल टू आर, फिर ये बिल मिस्टर टी को दे दिया गया। एंट्री होगी टीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू बैंक। क्यों बैंक होगा सर? क्योंकि यहां पे लिखा है कि टी ने जो पैसा लेना था, ये तो नहीं लिखा, खैर एस के लिए लिखा है। एस ने 20,000 का बिल दे दिया और 5,000 का अपने पास से एक चेक काट के दे दिया, तो टोटल टी को कितने पैसे देने थे हमने? 20,000। टी ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया है। किसने? टी ने। हमको टी की बुक्स ड्रॉ अभी नहीं करनी है, अभी हम एस की बुक्स देख रहे हैं, फिर टी की भी देखेंगे। तो यहां पे अब ये बिल चिल्ड्रन डिसऑनर हो गया, तो एंट्री एस करेगा आर्स अकाउंट डेबिट टू टीज अकाउंट। कोई नोटिंग चार्ज तो है नहीं, ओनली 20,000 रुपीज। एस की बुक सबको समझ में आ गई? अब चेक करिए मिस्टर आर की बुक्स। पहली एंट्री एस टू बिल्स पेबल, एंड देयर आफ्टर बिल्स पेबल टू
एस, सस्ता सुंदर टिकाऊ। समझ में आ गया। टी की बुक्स चेक करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस, 5,000 रुपए चेक का बैंक में, बिल का 20,000, और यहां कितना आएगा? क्या डिसऑनर हुआ बच्चों, बिल या चेक? बिल डिसऑनर हुआ, तो इसमें आप बैंक को इग्नोर करिए। बिल रिसीवेबल टू एस का उल्टा क्या होगा? एस टू बिल रिसीवेबल। 2 एंट्री होंगी मिस्टर टी की बुक्स में, समझ गए? तो अगर आपने टी की बुक्स में एंट्री नहीं की है तो डू अपडेट दिस फाइल। लेट्स प्रोसीड with the next question, that is question number 17। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो एंट्री बनेगी ए की बुक्स में बिल रिसीवेबल टू बी। 10 दिन बाद ए ने इसको एंडोर्स कर दिया सी के फेवर में, तो एंट्री बन गई सी टू बिल रिसीवेबल, और डिसऑनर हो गया तो बी टू सी चिल्ड्रन 1005। बिल का अमाउंट विद नोटिंग चार्जेस कम लग रहा है, एचपी का प्रिंटर मॉडल नंबर 1005 ज्यादा लग रहा है। उसके बाद आपको बी की बुक्स पूछी गई है। पहली एंट्री होगी बच्चों ए टू बिल्स पेबल, दूसरी एंट्री बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। सी की बुक्स में पहली एंट्री बच्चों बिल रिसीवेबल टू ए होगा, बी क्यों होगा? उसने तो ए से बिल लिया है ना, तो बी क्यों लिखेंगे आप? डिसऑनर की एंट्री होगी ए टू बिल रिसीवेबल टू बैंक। ए में आएगा 1005, बिल में 1000, और यहां पे 5। समझ में आ गया? एक्स ने उधार लिया, सॉरी वाई ने उधार लिया एक्स से, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया। वाई की बुक्स में पहली जर्नल एंट्री आप पास करेंगे एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बट ध्यान से सुनिएगा, कितने का बिल था चिल्ड्रन? गलत, 3900 का, और एक्स को देना कितना है हमें? 4000, तो 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। फिर ये बिल एंडोर्स कर दिया गया है। किसने एंडोर्स किया? एक्स ने। ड्रॉर एंडोर्स करेगा, और ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो आप इस एंट्री का पहले तो रिवर्सल अप्लाई करिए वाई की बुक्स में। एंट्री होगी बच्चों बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डॉक्टर अंकल अकाउंट डेबिट टू एक्स। बिल्स पेबल में 3900, इसमें 100, और यहां पे कितना आएगा? 4000, सॉरी 4000, हाँ 4000 आएगा। एक्स की बुक्स में पहली एंट्री बच्चों बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, 3900, 100 एंड 4000। फिर ये बिल जेड को दे दिया गया, जेड्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 3980 रुपए देने हैं, 3900 का बिल है, डिस्काउंट कितना हुआ? अब ये बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट बिल रिसीवेबल कट चुका है बच्चों। क्या 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 बचा है? वाई बचा है, जेड बचा है, डिस्काउंट अलाउड बचा है, और डिस्काउंट सबको पलटी करना है। रटेंगे तो एंट्री जिंदगी में नहीं समझ में आएगी, मेरे को आज तक नहीं समझ में आई है। हमेशा आप एंट्री देख के ही एंट्री बना पाएंगे। समझ में आया? तो वाई को डेबिट कर लीजिए, और उसके बाद आप डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर लीजिए, फिर डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर लीजिए, और जेड मतलब जेड को। तो जेड क्रेडिट होगा बच्चों 3980 से, वाई डेबिट होगा 4000 से, डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपए से, और डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए से। देखिए अपने आप एंट्री मैच कर गई कि नहीं कर रही? कभी भी रट के तो कर ही नहीं सकते आप अकाउंटेंसी या किसी भी सब्जेक्ट को। ऑलवेज यू हैव टू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खोपड़े में बात गई, तो अगर ये एंट्री गलत थी तो सही कर लीजिए इसको। और अगर नोटिंग चार्जेस होता चिल्ड्रन, यहां पे वाई में जुड़ता और यहां पे जेड में जुड़ता। ओके, सो प्लीज कंप्लीट वेरी क्विकली। ahead next we have question number 19। ये शायद नहीं दिया था, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्यों नहीं दिया था पता नहीं, अब कर लीजिएगा, कर लेंगे वैसे। अब ये 20th चेक करिए। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो एंट्री हो जाएगी बच्चों बिल रिसीवेबल टू बी, और उसके बाद बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो एंट्री होगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन।
और बी की बुक्स में पहली एंट्री होगी बच्चों ए टू बिल्स पेबल, और डिसऑनर की एंट्री बिल्स पेबल टू ए. Is it a very great rocket science to understand? But for those who do not want to do the homework. कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई होमवर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे कॉपी का पेज बनाने के लिए, तो वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं. चलिए, तो अब यहाँ पे ये तो आसान है एकदम. सबसे पहले बिल ड्रॉ हुआ तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू बी. ध्यान से सुनिए मेरी बात. बिल को रिटेन किया है और ये डिसऑनर हो गया, क्या पैसा मिला ड्यू डेट पे? कैन वी डू द एंट्री बैंक टू बिल रिसीवेबल? नो, हम सीधे एंट्री करेंगे बी टू बिल रिसीवेबल. यहां पे बच्चों ने गलती की होगी. पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल, और उसके बाद एंट्री करेंगे बी टू बैंक. अगर आपने सीधे बी टू बैंक लिखा है तो आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि पहले आपने डिस्काउंट कराया फिर बिल डिसऑनर हुआ. पहले आपको एंडोर्समेंट की एंट्री करनी पड़ेगी सी टू बिल रिसीवेबल, और उसके बाद एंट्री करेंगे आप बी टू सी. पहली एंट्री करेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और उसके बाद आप एंट्री करेंगे फीस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. खोपड़े में बात गई कि नहीं? 22nd वॉज गिवन, नहीं दिया था. 23rd वॉज गिवन, बस यहीं तक दिया था. चलिए, तो अब आप 22nd मार्क कर लीजिए फर्दर होमवर्क में. मार्क्ड एवरीबॉडी 22nd. और डीकेजी वाले सेट में होमवर्क आप मार्क कर लीजिए फर्दर. कहां से? क्वेश्चन नंबर हम 9 तक कर चुके थे, 10th सॉल्व करेंगे आप. 11th को आप सिर्फ ये 100 रुपीज तक सॉल्व करेंगे, बस. कहां तक? उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, आगे की एंट्रीज अभी आपने नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर पाएंगे, वो रेनेवल में जब पढ़ लेंगे तो कर लेंगे. 11th ए तक सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप 600 रुपीज तक 11th बी सॉल्व कर लेंगे. 600 जहां लिखा है. 12th वाला आप सॉल्व करेंगे अप टिल सो कॉल्ड 12th अभी छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजिंग आपके लिए. यहां पे 200 रुपए तक पहला पैराग्राफ ड्रॉई की बुक्स. उसके बाद क्योंकि रेनेवल की इंफॉर्मेशन है इसमें, तो रेनेवल जब अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे. 14th चिल्ड्रन 30 रुपी एज नोटिंग चार्जेस फर्स्ट पैराग्राफ. उसके बाद 15th वाला 100 एज नोटिंग चार्जेस फर्स्ट पैराग्राफ. 16th आप पूरा कर लेंगे. 17th भी पूरा कर लेंगे आप. 18th कैन बी डन इन फुल. देयर आफ्टर चिल्ड्रन मल्टीपल बिल्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, 19th कर लीजिएगा. उसके बाद आप 21st को ₹50 तक करेंगे बस सॉल्व. 21st को ₹50 तक, 20th नहीं करना. फिर 22nd को चिल्ड्रन अगेन आप 150 वर पेड बाय द बैंक एज नोटिंग चार्जेस, यहां तक सॉल्व करेंगे. 22nd को मार्क कर लिया. 150 वर पेड बाय बैंक. 23rd छोड़ दीजिए. 24th पूरा कर सकते हैं. 25th आप पूरा कर सकते हैं. 26th आप ₹75 एज नोटिंग चार्जेस तक करेंगे. इतना समझ में आ गया? ओनली दिस मच इज द होमवर्क. ओके.